सुबह होने पर विंडो से आ रही रोशनी जब कनक के सुंदर चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। जैसे ही कनक ने अपनी आंखें खोली तो अपने बगल में किसी को सोया हुआ पाकर वो चौंक गई। सिवाय उसकी तरफ पीट करके सोया हुआ था तो वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। वो किसी अनहोनी को सोचकर डर गई और डर से उसके मुंह से चीख निकल गई। क्या हुआ तुम्हें?" कनक की चीख सुनकर सिवाय की नींद खुल गई और वो कनक की ओर देखकर घबराते हुए पूछा। पर कनक को तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वो अपनी आंखें बंद किए बस चीख रही थी। "क्या हुआ? सुबह सुबह इतना चीख क्यों रही हो?" सिवाय कनक के कंधे को तेज से पकड़कर थोड़ा तेज आवाज में कहा। "आप हैं?" कनक ने अपनी आंखें खोलकर सिवाय के चेहरे को देखते हुए बोली। आ, "ये क्या? आपके कपड़े क्या चोरी हो गए?" कनक तुरंत सिवाय के बॉडी को देखते हुए चीख कर अपनी आंखें बंद करते हुए बोली। असल में सिवाय को रात में अचानक गर्मी सा महसूस हुआ तो उसने अपने शर्ट को निकाल दिया था। कनक के बताने पर वो खुद को एक बार देखता है, फिर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। "क्यों? क्या मैं तुम्हें ऐसे अच्छा नहीं लग रहा?" ये कहकर शिवाय उसके और पास जाते हुए कनक के हाथों को, जिससे उसने अपने आंखों को बंद किया था, उसे हटा दिया। अब सिवाय कनक के बहुत पास आ गया था। सिवाय को अपने इतने पास देख कनक का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। सिवाय की नज़र कनक के चेहरे पर थी, जो सूरज की रोशनी में और भी चमक रहा था। शिवाय की नज़र जैसे ही कनक के होठों पर पड़ी, उसका मन उसे चूमने का करने लगा। अब धीरे धीरे शिवाय कनक के होठों की तरफ बढ़ने लगा। कनक को अपने चेहरे पर शिवाय की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। दोनों के होठों के बीच अब सिर्फ इंच भर फासले रह गए थे। तभी अचानक शिवाय का फोन बजने लगा, जिससे कनक की तंद्रा टूटी और वो तुरंत शिवाय को हल्का सा धक्का देकर बेड से उतरकर वॉशरूम की ओर भाग गई और वॉशरूम के डोर से लगकर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करने की नाकाम कोशिश करने लगी। कनक के तेज स्पीड में भागकर जाते देख सिवाय को हंसी आ गई और वो मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल को उठाया और मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को देखते ही अभी थोड़ी देर पहले जिस चेहरे पर मुस्कान थी, उसी चेहरे पर अब कठोरता नजर आने लगा। शिवाय तुरंत मोबाइल लेकर बालकनी में जाकर बात करने लगा। वॉशरूम में कनक बहुत ही परेशान से खड़ी थी। उसे वॉशरूम में जाने के बाद एहसास हुआ कि जल्दबाजी में वो अपने कपड़े लाना भूल गई है। अब वो शिवाय को ही भला बुरा बोल रही थी। कुछ देर बाद वो थोड़ा सा डोर खोलकर धीरे से अपने सिर को बाहर निकालकर रूम में सब जगह देखी तो शिवाय उसे कहीं भी नहीं दिखा। तो वो चैन की सांस लेती है और बाथरूम में तुरंत रूम में आकर कबर्ड के पास जाकर कपड़े देखने लगी। शिवाय तभी अपनी बात खत्म कर बालकनी से रूम में आता है। कनक को बाथरूम में देखकर उसका गला सूखने लगा। बाथरूम कनक के घुटने तक ही आ रहे थे, जिससे कनक के गोरे लंबे पैर दिख रहे थे। सिवाय जाकर कनक को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। कनक के हाथ कबर्ड में जहाँ पर थे वहीं रुक गए। सिवाय की गर्म सांसें उसे मदहोश कर रहे थे। सिवाय अपनी गर्म सांसों को कनक के कानों में छोड़ते हुए उसके कानों को अपने होठों से चूम लिया। कनक के बालों से आ रही भीनी खुशबू सिवाय को मदहोश कर रही थी। सिवाय अचानक कनक को आगे की तरफ कर उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने होठों को कनक के होठों से जोड़ दिए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कनक को संभलने का मौका भी नहीं मिला। जैसे ही उसे एहसास हुआ, वो सिवाय को अपने से दूर करने की लगी, पर वो सिवाय को हिला भी नहीं पाई। सिवाय कनक के होठों को बहुत ही शिद्दत से चूमे जा रहा था। कुछ देर बाद जब कनक को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो वो उसे छोड़ दिया, पर सिवाय ने अभी भी कनक को कमर से पकड़े हुए था। कनक लंबी लंबी सांसें ले रही थी। कुछ देर बाद जब वो थोड़ी शांत हुई तो उसे अभी सिवाय का उसे किस करना याद, तो वो तेज तेज से रोने लगी। दूसरी तरफ राठौर विला में परी रुद्र की बाहों में किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी और रुद्र परी के चेहरे को बहुत ही प्यार से देख रहा था। वो परी के चेहरे पर आए बालों को अपने हाथ से हटाकर उसके कानों के पीछे करता है। "जब से मैंने तुम्हें 1 साल पहले अजमेर में पहली बार देखा था, तभी से तुम मेरे इस दिल में बस गई थी। बस तुम्हारी एक झलक का ही मैं दीवाना हो गया था। आज भी मैं वो दिन नहीं भूल सकता।" फ्लैशबैक 1 साल पहले रुद्र अपने किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में अजमेर गया हुआ था। वो अपनी मीटिंग खत्म कर होटल से अपनी रॉल्स रॉयल में एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसे तुरंत ही लंदन अपने बिजनेस के काम से जाना था। रुद्र की कंपनी विदेशों तक फैली हुई है, इस कारण उसे ज़रूरत पड़ने पर वहाँ भी जाना पड़ता था।
तभी अचानक रुद्र के ड्राइवर ने कार की ब्रेक लगा दी। रुद्र जो अपने मोबाइल में अपने कुछ मेल्स चेक कर रहा था, ऐसे अचानक ब्रेक लगने पर उसे गुस्सा आ जाता है। क्या हुआ, अचानक ब्रेक तो लगा दिए? रुद्र ने गुस्से से ड्राइवर को घूरते हुए बोला। सर, वो अचानक कोई लड़की कार के सामने आ गई है, जिस कारण मुझे रोकना पड़ा, वो ड्राइवर डरकर हाकलाते हुए बोला। तो बैठे क्यों हो, जल्दी जाओ और उस लड़की को सामने से हटने के लिए कहो, मुझे एयरपोर्ट जल्दी पहुंचना है, रुद्र ने अपने दांत पीसते हुए कहा। ड्राइवर कार से तुरंत बाहर आया और उस लड़की को आवाज़ देकर रास्ते से हटने को कहा। वो लड़की मेमने के एक छोटे से बच्चे को कार के सामने से उठाकर अपनी गोद में लेकर खड़ी हुई और वो लड़की उस ड्राइवर की तरफ देखकर थोड़े गुस्से करते हुए जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, तभी उसे किसी ने परी कहकर बुलाया। वो लड़की कोई और नहीं, परी ही थी। उस दूसरी लड़की के बुलाने पर परी तुरंत उस मेमने के बच्चे को अपने दोनों हाथों में प्यार से पकड़े हुए वहाँ से चली गई। पर वहीं कार में बैठा रुद्र परी को एकटक देखे जा रहा था। परी की एक झलक ने उसे उसका दीवाना बना दिया था। वो तुरंत उसके पास जाना चाहता था, पर उसे लंदन जाना बहुत ज़रूरी था, जिससे वो ड्राइवर को तुरंत कार चलाने को बोला और उसकी कार वहाँ से चली गई। पर जाते हुए भी उसकी नज़रें उसी तरफ टिकी थी जिधर की ओर परी अभी गई थी। फ्लैशबैक एंड। तब से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, पर तुम नहीं मिली, और देखो, एक दिन तुम खुद ही मेरे कार में मुझे मिली। रुद्र ने परी को चेहरे को देखते हुए अपने मन में कहा। अब मैंने तुमसे शादी कर हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लिया है, क्योंकि मेरी आशिकी सिर्फ तुमसे ही। रुद्र ने प्यार से परी के होठों पर सॉफ्ट किस करते हुए बोला। रुद्र परी के चेहरे को प्यार से देखते हुए उसके फोrehead पर किस करके जिम में एक्सरसाइज करने के लिए जाता है। शिवाय का बिला। शिवाय कनक को उसके कमर से पकड़े हुए खड़ा था। जब अचानक उसके कानों में कनक के तेज तेज रोने की आवाज़ पड़ी। कनक बहुत तेज आवाज़ करके रो रही थी। क्या हो गया तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? शिवाय ने प्यार से कनक के गालों को छूते हुए कहा। आप बहुत बुरे हो, आपने मेरे साथ अभी क्या किया? कनक ने शिवाय से रोते हुए कहा। मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे बुरा कह रही हो? शिवाय ने कनक की आंखों में देखते हुए कहा। पहले तो आप मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ एक ही बेड पर सो गए, और अभी हाय राम, मैं कैसे बोलूं, आपने मेरे होठों को चूम लिया, आपने मेरी पहली किस चुरा ली। कनक रोते हुए शिवाय से बोली। अब मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी? कनक शिवाय के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारती हुई बोली। पति? क्या तुम्हारी शादी हो गई है? शिवाय थोड़े गुस्से से अपनी आंखें छोटी करके बोला। नहीं। कनक ने तुरंत ना में अपनी गर्दन हिलाकर कहा। तो क्या तुम्हारी शादी पहले से किसी से तय है? शिवाय उसी तरह से गुस्से में बोला। नहीं। कनक फिर तुरंत ना में अपनी गर्दन हिलाकर बोली। तो फिर ये पति कहाँ से आया? शिवाय अपनी आंखें चढ़ाकर बोला। उसे अंदर ही ये सोच कर खुशी हो रही थी कि कनक सिर्फ उसकी है। अरे, मैं अपने होने वाले पति की बात कर रही थी, जिससे कभी मेरी शादी होगी। आपने मेरा पहला सब कुछ ले लिया। पहले मुझे गले लगाए, फिर मेरे साथ एक ही बेड पर सोए, और तो और आपने मेरे होठों को भी चूम लिया। ये सब मैं अपने पति के लिए बचा कर रखी थी, पर नहीं, आपने मेरा सब ले लिया। कनक रोते हुए सब एक सांस में बोले जा रही थी। शिवाय को उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है कि कनक को आज तक उससे पहले किसी दूसरे आदमी ने गले तक नहीं लगाया था। वो बहुत प्यार भरी नज़रों से कनक के चेहरे को देख रहा था। रोने के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था, जिससे वो शिवाय को और भी प्यारी लग रही थी। वो कनक को अपने पास खींचकर एक बार फिर से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। कनक की आंखें शिवाय के ऐसा करने पर फैल गईं। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या हुआ, और वहीं शिवाय बहुत ही शिद्दत से कनक के होठों को चूम रहा था। कुछ देर बाद वो उसके होठों को आज़ाद किया। उसके होठ थोड़े सूज गए थे और लाल भी हो गए थे। आपने मेरा दूसरा किस भी चुरा लिया। कनक शिवाय के सीने पर अपने नाजुक हाथों से मारते हुए कहकर रोने लगी। अब से इन होठों पर और तुम पर सिर्फ मेरा हक है, और तुम्हें अपने पति से मुंह छिपाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी तुमने अपने पति के लिए बचा कर रखा था, वो सब अब तुमने उसे दे दिया। शिवाय ने प्यार से अपने मदहोश कर देने वाले आवाज़ में कनक के कानों में कहा, और उसके ईयरलॉब पर अपने दांतों से हल्का सा बाइट कर दिया और तुरंत अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया।
उसके जाने के बाद कनक अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर वॉशरूम के डोर की तरफ बस देखती रही और सिवाय के कहे शब्दों के मतलब को समझने की कोशिश करने लगी, पर वो समझ नहीं पा रही थी। राठौर मेंशन। करीब 1 घंटे बाद जब रुद्र अपने रूम में आया तो उसने देखा कि परी अभी भी सोई हुई है। वो तुरंत अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद सावल लेकर रुद्र बाहर आया और मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट किए। फिर वो बेड की तरफ मुड़ा जहाँ परी अभी भी मस्ती से सो रही थी। वो उसके पास बेड पर बैठ गया और प्यार से उसके सुंदर चेहरे को देखने लगा। उठ जाओ एंजल, सुबह हो गई है, रुद्र ने प्यार से परी के बालों को सहलाते हुए कहा। पर हमारी परी इतनी आसानी से कहाँ उठने वाली? उसे दो ही चीज़ तो प्यारा था, एक अच्छी अच्छी डिश खाना और दूसरी अच्छी नींद लेना। वो रुद्र के बोलने पर भी नहीं उठी। ओहो कनक, सोने देना यार, थोड़ी देर और, जाकर तू तब मेरे लिए कुछ खाने को ले आ। परी उसी तरह नींद में ही रुद्र के हाथ को खुद पर से हटाते हुए कहा। इसे मैं इसकी दोस्त लग रहा हूँ? रुद्र परी की बातें सुनकर अपनी आंखें छोटी कर खुद में ही बोला। रुद्र ने 1-2 बार और परी को जगाया, पर जब परी नहीं उठी तो वो उसे एक झटके में अपने गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया और पानी से भरे बाथटब में डाल दिया। परी को जब ठंडे पानी का एहसास हुआ तो उसकी आंख तुरंत खुल गई। आह कनक, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, मुझे बचाओ, मैं डूबने वाली हूँ। फिर कुछ देर बाद धीरे से अपनी आंखें खोल देखी। आह, ये कितना ठंडा पानी है, और आपने मुझे इस तरह नींद में ही बाथटब में क्यों डाला? परी ने रुद्र की तरफ थोड़ी नाराजगी में देखकर कहा, जो वहीं खड़ा होकर परी को ही घूर कर देख रहा था। तुम शायद भूल गई हो कि कल ही हमारी शादी हुई है और इस तरह से तुम्हारी आज पहली रसोई की रस्म है, तो जल्दी से रेडी हो जाओ। रुद्र ने परी की तरफ देखते हुए अपने सीरियस टोन में कहा। परी तो रुद्र की बातें सुनकर चौंक गई और उसे घूरकर देखने लगी, जैसे अपने मन में कह रही हो, कितनी निर्दयी इंसान है ये। अब ऐसे मुझे घूरकर क्या देख रही हो? तुम्हें याद है ना कि तुम्हें मेरी सारी बात माननी है? रुद्र ने परी की घूरती हुई आंखों नजरों को देखते हुए कहा। अब क्या मैं तुम्हारे जल्दी से नहाने में मदद करूं? रुद्र ने परी से एक डेविल स्माइल के साथ कहा और उसकी तरफ आकर उसकी ओर झुक गया। फिर अपना एक हाथ परी के टॉप की तरफ बढ़ाने लगा और वहीं परी की तो डर से हालत खराब हो रही थी। उसकी धड़कनें बहुत ही तेजी से धड़कने लगे। नहीं नहीं, रुद्र जैसे ही उसके टॉप के बटन को खोलने वाला था तभी परी के मुंह से निकला। रुद्र परी के चेहरे की तरफ एकटक देख रहा था। वो परी के चेहरे पर बनते बिगड़ते भाव को बहुत ही ध्यान से नोटिस कर रहा था। परी ने अपने दोनों हाथों से अपने चेस्ट को कवर किया था। रुद्र परी से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद परी अपनी आंखें थोड़ी धीरे से खोली तो रुद्र को अपने से दूर खड़ा देखकर चौंक गई। क्या हुआ? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? रुद्र परी के चेहरे को देखकर बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खुद से कर लूंगी, आप बाहर जाइए, परी ने हकलाते हुए कहा। रुद्र को परी का रिएक्शन और घबराहट देखकर अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने ये बात अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिए। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। परी की बात सुनकर रुद्र वॉशरूम से बाहर आ गया। ओफो, ये खड़ूस इंसान एक दिन मेरा जान ही ले लेगा। रुद्र के बाहर जाते ही परी ने खुद में कहा। तभी उसके पेट से आवाजें आने लगी। उसने तुरंत अपने पेट पर हाथ रख लिया। चल परी, अब तुझे बहुत भूख लगी, जल्दी से नहा ले, फिर तुझे खाना भी बनाना है, परी ने अपने पेट पर हाथ रखे हुए कहा और फिर जल्दी से नहाने लगी। कुछ ही देर में जब वो नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आई तो रुद्र वहीं रूम में सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। रुद्र को वहां देखकर परी पहले थोड़ा घबरा गई, पर फिर रुद्र को काम में व्यस्त देखकर जल्दी से चेंजिंग रूम की ओर भाग गई। रुद्र अपनी तिरछी नजरों से सब देख रहा था। उसे परी की हरकतों पर मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। रुद्र के दादा दादी आदि और रुद्र की आदि की नज़रें तो सिर्फ किचन की तरफ थीं कि कब उसकी भाभी अच्छी अच्छी डिश लेकर आएंगी। रुद्र को थोड़ा अजीब लग रहा था। ना जाने परी को खाना बनाने आता भी होगा या नहीं, मैंने तो उससे पूछा भी नहीं। आखिर वो एक राजकुमारी है, उसने कभी खाना बनाया ही नहीं होगा। रुद्र ये सब अपने मन में सोच रहा था। लो, भाभी आ गई, रुद्र सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में आदि की आवाज़ पड़ी। आदि की बात सुनकर वो किचन की तरफ देखा जिधर से परी मेड के साथ नाश्ता लेकर आ रही थी। परी ने येलो कलर की अनारकली सूट पहनी हुई थी। उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था जिससे कुछ बाल उसके चेहरे पर आ गए थे, तो बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी।
रुद्र एक टक परी को देखे जा रहा था। परी आकर सबको नाश्ता सर्व करती है। वाह भाभी, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, आदि ने खाने को सूंघते हुए कहा। परी ने नाश्ते में गोभी और आलू के पराठे, पनीर की सब्जी, रायता और मीठे में गाजर का हलवा बनाया था। ये सब देखकर आदि के मुंह में पानी आ गए। बेटा, तुम भी बैठकर नाश्ता करो, मेड नाश्ता सर्व कर देंगे, दादी जी ने प्यार से परी से कहा। परी भी चुपचाप बैठ गई। वाह बेटा, तुमने तो बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाया है, दादाजी ने खाते हुए कहा। हाँ भाभी, वाकई में आपने बहुत ही टेस्टी बनाया है सब, आदि ने जल्दी जल्दी खाते हुए कहा। आदि को इस तरह जल्दी जल्दी खाते देख परी चौंक गई। रुद्र को भी परी के हाथ का बना नाश्ता बहुत पसंद आया। सभी नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी वहाँ राजवीर आ गया। अरे सभी किसकी इतनी तारीफ कर रहे हो, राजवीर ने डाइनिंग टेबल के पास आते हुए कहा। राज भाई, हम लोग भाभी के हाथ के बने नाश्ते की तारीफ कर रहे हैं, आइए आप भी खाकर देखिए, आदि ने राजवीर से कहा। राजवीर भी खाने के लिए बैठ गया। वाह स्लीपिंग ब्यूटी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाया है, राजवीर ने खाते हुए परी से कहा। राजवीर के मुंह से परी के लिए स्लीपिंग ब्यूटी सुनकर किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर कोई था जो राजवीर को अपने खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। वो रुद्र था। कुछ देर बाद राजवीर को खुद पर किसी की जलती हुई नज़रों का एहसास हुआ, तो उसने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो रुद्र को खुद को घूरता पाकर थोड़ा सकपका गया। रुद्र को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी ही अपनी आंखों से ही राजवीर को जला देगा। राजवीर जल्दी से अपना नाश्ता ख़त्म करता है। बाकी सब भी अपने अपने नाश्ते को ख़त्म करके अपनी तरफ से परी को पहली रसोई बनाने पर उसे गिफ्ट देते हैं। दादाजी परी को उनका खानदानी हार देते हैं और दादी जी परी को खानदानी कंगन देती हैं। आदि परी को एक गिफ्ट बॉक्स देता है और राजवीर भी। अब सभी रुद्र की तरफ देखते हैं तो रुद्र परी को बिना कुछ दिए सबको इग्नोर कर अपने रूम में चला जाता है। ये ऐसा ही है बेटा, तुम परेशान मत होना, दादी जी ने प्यार से परी के सिर को सहलाते हुए कहा और दादाजी के साथ अपने रूम में चली गई। ओहो भाभी, आप भाई को लेकर परेशान ना हो, क्या पता वो आपको कुछ स्पेशल देना चाह रहे हो, और वो भी अकेले में। आदि परी को उदास देखकर अपनी एक आई विंक करके राजवीर से हाथ मिलाकर कहा। राजवीर भी उसकी बात पर हामी भर दी। तुम सबकी बकवास खत्म हो गई हो तो चलो कुछ काम कर लो, आदि की बात सुनकर रुद्र ने अपने रौबदार आवाज़ में कहा। रुद्र की बात सुनकर वो दोनों तुरंत ऑफिस के लिए निकल गए। रुद्र एक बार परी की तरफ देखा, फिर वो भी मेंशन से बाहर ऑफिस के लिए निकल गया। शिवाय का बिला। शिवाय भी अपने होटल के लिए निकल गया था और शिवाय के जाने के बाद कनक अकेली पड़ गई थी। उसके दिमाग में अभी भी शिवाय की बातें गूंज रही थी। वो बस उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी। उसे परी की भी बहुत चिंता हो रही थी। ना जाने परी कहाँ होगी, ठीक तो होगी ना, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं आज ही शिवाय जी से परी को ढूंढने के लिए बोलूँगी, कनक खुद से बातें करते हुए बोली। रुद्र के ऑफिस जाने के बाद परी अपने रूम में आई। उसे रुद्र के कुछ गिफ्ट ना देने पर गुस्सा आ रहा था। ये इंसान सच में बहुत ही निर्दयी है, मेरे हाथ का बना नाश्ता भी पूरा खा लिए और कुछ गिफ्ट भी नहीं दिए। अब मैं भी इन्हें ना ही अपने साथ बेड पर सोने दूंगी, ना ही अपने आप को किस करने दूंगी। परी सीढ़ियों से अपने रूम में जाते हुए खुद से ही कह रही थी। किस शब्द बोलते ही परी को कल रात उसके रुद्र के बीच हुए किस की याद आ गई, जिससे उसका चेहरा सर्व से लाल हो गया। वो अपने रूम में पहुंची तो खुद को मिरर में देखकर ब्लश करने लगी। तभी उसकी नज़र वहीं बेड पर रखे एक गिफ्ट पैक पर गई। ये किसने यहाँ रखा है, सबका गिफ्ट तो मेरे पास है, फिर ये किसका है। परी बेड पर रखे उस गिफ्ट पैक को उठाते हुए बोली। वाह, इतने सारे चॉकलेट्स और चिप्स। परी उस गिफ्ट पैक को खोलते हुए बोली, ये मेरी स्वीट एंजल को उसके हबी की तरफ से। उस गिफ्ट पैक में रखे एक नोट में लिखा था, जिसे पढ़कर परी खुश हो गई। परी रुद्र के दिए गिफ्ट को देकर खुशी से उछलने लगी। परी तू भी ना इन्हें हमेशा गलत समझती रहती, ये इतने भी बुरे नहीं है, परी खुद के सिर पर चपत लगाकर बोली। फिर उन चॉकलेट्स में से एक चॉकलेट लेकर खुशी खुशी खाने लगी। शिवाय का बिला। कनक परी को याद करके दुखी हो रही थी। वो शिवाय का इंतजार कर रही थी कि वो शिवाय के आने पर परी को ढूंढने के लिए कहेगी। वो बहुत रात तक शिवाय का इंतजार करती रही और इंतजार करते करते वो सो जाती है। शिवाय जब अपने बिला आया तब तक काफ़ी रात हो गई थी। वो जब अपने रूम में आया तो सबसे पहले उसकी नज़र बेड पर सो रही कनक पर गई। शिवाय एक बार उसे देखा, फिर वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में शावर लेने चला गया।
कुछ देर बाद आकर वहीं कनक के बगल में लेट गया। वो कनक को अपने हाथों से खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। शिवाय ने कनक के चेहरे को ऊपर कर पहले उसके फोrehead पर, फिर उसके दोनों आंखों पर, फिर उसके गालों पर चूम लिया। फिर उसकी नज़र कनक के सुर्ख मुलायम होठों पर गई तो वो धीरे से कनक के होठों को चूम लिया। फिर उसे प्यार से अपने बाहों में भरकर सो गया। राठौर मेंशन। परी आज सुबह से बहुत खुश थी। जब से उसे रुद्र का गिफ्ट मिला था, वो बस तभी से रुद्र के ऑफिस से आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रात 8 बजे रुद्र और आदि दोनों ही ऑफिस से घर आते हैं। घर पहुंचते ही सबसे पहले रुद्र की नज़रें परी को ढूंढती है, पर परी उसे हॉल में कहीं भी नहीं दिखती, तो वो सीधे अपने रूम में चला जाता है। रूम में भी उसे परी नहीं दिखती तो रुद्र का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। फिर रुद्र कबर से अपने कपड़े लेकर शावर लेने चला जाता है। कुछ देर बाद बाहर आकर अपने बाल ठीक कर अपने लैपटॉप लेकर काम करने लगता है। तभी एक सर्वेंट आकर उसे डिनर के लिए बुलाता है, तो वो डिनर के लिए नीचे चला जाता है। डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे थे, पर रुद्र की नज़र तो परी को ढूंढ रही थी। आप जिसे बहुत बेकरारी से ढूंढ रहे हैं, वो वहाँ है। आदि रुद्र को इधर उधर देखता पाकर किचन से आ रही परी की तरफ इशारा करते हुए बोली, थोड़ी तेज आवाज में कहा। आदि की बातें सुनकर उनके दादा दादी हंसने लगे और वहीं रुद्र आदि को घूर कर देखने लगा। मेरी प्यारी भाभी, आप कहाँ हैं? कोई है जो आपको बहुत बेकरारी से ढूंढ रहा है। आदि रुद्र के घूरने को इग्नोर करके परी के वहां आते ही उससे बोला, अच्छा वो कौन है, जरा हमें भी बताइए। परी ने भी उसी अंदाज में आदि से पूछा। अरे और कौन, ये रहे आपके मिस्टर सड़ू। ये कहकर आदि ने रुद्र की तरफ इशारा किया। अरे लेकिन ये तो मेरे प्यारे हब्बी हैं, परी ने बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया। परी के मुंह से मेरे प्यारे हब्बी सुनकर रुद्र बहुत खुश हो गया। उसके दादा दादी भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वहीं आदि जो पानी पी रहा था, परी के मुंह से रुद्र के लिए प्यारे हब्बी सुनकर उसे जोर का धक्का लगा और उसके मुंह से सारा पानी बाहर आ गया और वहीं खड़े एक मेट के ऊपर जा गिरा। वो मेट बिल्कुल हड़बड़ा गया और तुरंत वहां से खुद को वॉश करने चला गया और बाकी सभी आश्चर्य से आदि का मुंह देखते रह गए। आदि झेप गया और तुरंत वहां से अपने रूम में भाग गया। बाकी सब भी अपना डिनर कर अपने अपने रूम में चले गए। रुद्र जब रूम में आया तो परी तुरंत जाकर रुद्र के गले लग गई। ऐसे अचानक आकर गले लगने से रुद्र 2 कदम पीछे हो गया, पर फिर जल्द ही खुद को संभाल लिया और वो जैसे उसे गले लगाने वाला था वैसे ही परी उससे दूर होकर उसके गाल पर एक सॉफ्ट किस कर दी। थैंक यू हब्बी, परी रुद्र के गाल पर किस करते हुए बोली। रुद्र परी के खुद से किस करने पर चौंक गया, पर तुरंत ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ऐसे किस छोटे बच्चों को किया जाता है, अपनी हबी को नहीं। जब हमारे बच्चे होंगे तब उनके लिए बचा कर रखो। रुद्र अपनी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला। अच्छा, तो फिर हबी को कैसे किस किया जाता है? परी ने ना समझी से अपना मासूम सा फेस बनाकर रुद्र से पूछा। परी के पूछते ही रुद्र की तो मानो लॉटरी लग गई हो। वो तुरंत परी को अपने एक हाथ से उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और अपने दूसरे हाथ को उसके सिर के पीछे कर अपने गर्म और सख्त होठों को परी के ठंडे मुलायम होठों से जोड़ लिया और उसे बहुत ही सॉफ्टली किस कर। धीरे धीरे किस डीप और पैसिनेट हो गई। करीब 15 मिनट बाद रुद्र परी के होठों को छोड़ा, पर अभी भी उसके हाथों की पकड़ परी के कमर पर बनी हुई थी। दोनों ही अपनी लंबी लंबी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। तभी उनके कानों में कुछ गिरने की आवाज़ पड़ी। दोनों ने जब उस आवाज़ की तरफ देखे तो चौंक गए। आदि जो अपने हाथ में एक बाउल में आइसक्रीम परी के लिए लेकर आया था, रुद्र को परी को किस करते देख चौंक गया। उसके हाथों में पकड़ा बाउल नीचे गिर गया, जिसकी आवाज़ से रुद्र और परी ने डोर की तरफ देखा। आदि अपनी आंखें फाड़े उन दोनों को ही देख रहा था, जहां एक तरफ परी हैरानी और शर्म के मिले जुले भाव से आदि की तरफ देख रही थी, वहीं रुद्र गुस्से से आदि को घूर रहा था। ये मैं जागती आंखों से कोई सपना देख रहा हूँ शायद। हाँ हाँ, यही होगा, वरना सच में मेरा भाई भाभी को किस करेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। भाई तो एक अनरोमांटिक पर्सन है और साथ में खड़ूस भी है। ये सब बातें आदि खुद में ही बोल रहा था और बार बार अपनी आंखों को मसल रहा था कि ये कंफर्म करने के लिए कि वो जो देखा है वो सब सच है या सपना। आदि कुछ देर तक खुद से बातें की और अपने सर पर मारते हुए चुपचाप वहाँ से अपने रूम में चला गया। परी आदि की हरकतें देखकर हैरान हो गई। उसे तो कुछ समझ में नहीं आया कि आदि बिना कुछ बोले यहाँ से चला क्यों गया। वो रुद्र की तरफ अपनी सवालिया नज़रों से देखने लगी। तुम उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, वो ऐसा ही है, थोड़ा बेवकूफ़। चलो
मैं तुम्हें जो सिखा रहा था उसे कंटिन्यू करो, या फिर तुम सीख ही ली हो। रुद्र परी को समझाते हुए और थोड़ी शरारत भरी मुस्कान में कहा, नहीं, अब और नहीं, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। परी ने थोड़ा शर्माते हुए रुद्र को खुद से दूर करते हुए कहा, कैसी गड़बड़? रुद्र परी की बात सुनकर थोड़ा चौंक कर पूछा। अरे वही जो हो जाता है। परी ने रुद्र के सवालों का जवाब देते हुए शर्मा कर कहा, मैं कुछ समझा नहीं। रुद्र ने कंफ्यूज होकर परी से बोला, ओहो, आपको क्या इतना भी नहीं पता? सच में आप बहुत ही बुद्धू हो। परी ने रुद्र के गाल को पकड़ते हुए कहा, पर रुद्र थोड़ा कंफ्यूज अभी भी था। वो अभी भी परी की बात समझ नहीं पा रहा था। ओहो, आप हमें ज़्यादा किस किए तो हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे ना? परी ने रुद्र के कन्फ्यूजन को दूर करते हुए कहा और शर्म से अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लिया। रुद्र परी की बात सुनकर शॉक्ड हो गया। उसे तो समझ ही नहीं आया कि अभी अभी परी ने उसे क्या कहा। क्या इसे इतना भी नहीं पता कि प्रेग्नेंट कैसे होते हैं? ये इतनी भोली है कि कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। रुद्र ने परी को देखकर अपने मन में कहा, क्या हुआ? आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? परी ने रुद्र को खुद को देखता पाकर पूछा। प्रेग्नेंट सिर्फ किस करने से नहीं होते हैं। रुद्र प्यार से परी की कमर को पकड़कर अपने करीब लाते हुए कहा, अच्छा तो कैसे होते हैं प्रेग्नेंट? परी ने रुद्र से कन्फ्यूजन होकर पूछा। वो सब छोड़ो, ये बताओ, अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो क्या हुआ? अब तो हमारी शादी हो गई है, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुद्र ने परी के सवाल को इग्नोर कर उसे प्यार से समझाते हुए कहा, अरे हाँ, आप सही बोल रहे हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परी ने रुद्र की बात को सुनकर कहा, तो चलिए ना, मुझे अब प्रेग्नेंट होना है। परी ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी आंखों में चमक लिए हुए रुद्र से कहा। रुद्र परी की बात सुनकर बिल्कुल जम सा गया। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो अब परी को कैसे समझाए। एंजल, अभी बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ, हम कभी और इस बारे में सोचेंगे। नहीं नहीं, मुझे अभी मतलब अभी प्रेग्नेंट होना है। परी बच्चों की तरह रुद्र से जिद करते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं कल ही तुम्हारे पापा को यहाँ बुला लूँ? परी को जिद करते देख जब रुद्र को कुछ समझ नहीं आया तो यही तरीका अपनाया। आप बहुत बुरे हो, आप हमेशा ऐसे ही मुझे डराते हो। देखना एक दिन जब मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, तब देखती हूँ कि किसे डराएंगे। परी रुद्र के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों का मुक्का बनाकर उसे मारते हुए कहा, ऐसे मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी नहीं। रुद्र परी का उसे छोड़कर जाने की बात सुनकर गुस्से से उसके कमर को पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा। फिर रुद्र परी की गर्दन को पीछे से पकड़कर उसके मुलायम होठों पर अपने सख्त होठों को रखकर उसे बहुत ही रफली किस करने लगा। रुद्र इस किस के जरिए अपने गुस्से को दिखा रहा था। रुद्र किस करके मानो परी को पनिश कर रहा था। छोड़िए हमें, हमें बहुत दर्द हो रहा है। परी बड़ी मुश्किल से रुद्र से खुद को छुड़ाते हुए कहा। रुद्र के बहुत ही रफली किस करने से परी के गुलाबी होठ सूज गए थे और दर्द के कारण परी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। ये सब देखकर रुद्र को खुद पर बहुत ही गिल्ट हुआ। वो तुरंत परी को अपने गले से लगा लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा। फिर परी को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और उसे बहुत ही प्यार से बेड पर लिटा दिया। तभी उसकी नज़र डोर पर गई। वो जाकर तुरंत डोर बंद किया और बेड पर आकर परी के पास लेट गया। परी को अपनी बाहों में भरकर पहले उसके फोrehead को प्यार से चूम लिया, फिर उसके दोनों आंखों को, फिर दोनों गालों को और फिर उसको होठों को अपने होठों से बहुत ही प्यार से चूम लिया और फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर दोनों ही गहरी नींद में सो गए। उसे परी को अपने बाहों में लेकर बहुत ही सुकून महसूस होता है और परी भी खुद को रुद्र की बाहों में सबसे महफूज समझती थी। वही कोई था जो परी को लेकर बहुत बेचैन था। अजमेर एक बहुत बड़ा सा महल जिसकी सुंदरता को दूर से ही देखा जा सकता है। उस महल की इमारतें बहुत ही ऊंची थी। उस महल में नक्काशी का काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया था। महल के सामने की तरफ बहुत बड़ा गार्डन था जो काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। महल के चारों तरफ बहुत से आदमी खड़े होकर उसकी पहरेदारी कर रहे थे। उस महल के अंदर एक बड़ा सा कमरा जो कि बहुत ही खूबसूरत था। उस कमरे में रखी सभी चीज़ें बहुत ही महंगी और एंटीक थी। उस कमरे में एक साइड बड़े से सोफे पर एक आदमी किसी के फोटो को अपने हाथों में लिए बैठा था। उस आदमी की आंखें नम थी। उस आदमी के हाथों में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की फ़ोटो थी। वो आदमी एक टक बस उस फोटो को ही देखे जा रहा था। उस आदमी को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हो। तभी उस कमरे में एक औरत आई। उस औरत ने बहुत ही सुंदर शाही पोशाक पहने हुए थे। वो दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी।
पर उसके चेहरे पर घमंड के भाव थे। वो औरत सोफे पर बैठे उस आदमी के पास आई और सबसे पहले उसकी नज़र उस आदमी के हाथों पर पकड़े हुए फ़ोटो पर गई। फ़ोटो को देखते ही उस औरत का मुंह बन गया। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को चेहरे पर आने नहीं दिया। आप कब तक इसी तरह उसकी याद में बैठे रहेंगे? चलिए, आप कुछ खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उस औरत ने अपनी आंखों में नकली आंसू लिए हुए कहा। आपको क्या लगता है मेरा उसके लिए परेशान होना गलत है? ना जाने मेरी बच्ची अभी कहाँ और किस हाल में होगी। आप मेरे दुख को नहीं समझ सकती हैं निहारिका। उस आदमी ने अपनी गहरी आवाज़ में उस औरत से कहा। ये निहारिका है, परी की सौतेली माँ और अवयेंद्र प्रताप की पत्नी। आपको क्या लगता है अभय जी, मुझे मेरी परी की फिक्र नहीं है। भले ही मैंने उसे जन्म ना दिया हो, पर मैंने हमेशा उसे अपनी बेटी ही माना है। मेरे लिए जैसे तेजस्विनी है, उसी तरह परिणीता भी है। निहारिका जी अपने नाटक को जारी रखते हुए कहा। मुझे परी को जल्द से जल्द ढूंढना है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। क्या मानवेंद्र लंदन से आ गए हैं? मानवेंद्र परी का बड़ा भाई है। उसने अपनी पढ़ाई लंदन से की है और उसका बिजनेस भी लंदन तक फैला हुआ है। वो परी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। जब परी यहाँ से कनक के साथ भागी थी, उस वक्त मान अपने बिजनेस के काम से लंदन गया हुआ था। अभय जी निहारिका जी की बात पर कुछ देर तक चुप रहे, फिर कुछ सोचकर निहारिका जी से पूछा। अभय जी की सवाल सुनकर निहारिका जी बोली, नहीं अभी मान नहीं आए हैं, वो 2 दिन बाद आएंगे। और मैं भी चाहती हूँ कि आप परी को जल्दी से ढूंढ लें, पर इसके लिए आपको पहले अपना ध्यान रखना होगा। चलिए, पहले कुछ खा लीजिए। हमारी बच्ची जहाँ भी होगी ठीक होगी, भगवान उसका ध्यान रखेंगे। अभय जी की बात पर निहारिका जी ने जवाब दिया। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द उस परी को ढूंढ लीजिए, वरना वो रंजीत मुझे नहीं छोड़ेगा। निहारिका जी अपने मन में बोली। रंजीत वही है जिससे निहारिका जी परी की शादी कराना चाहती है। रंजीत जयपुर के राजा रणविजय का बेटा है। ये निहायत ही घटिया आदमी है। ये हर रोज़ नई नई लड़कियों के साथ मज़े करता है। एक बार अपने पिता के साथ अजमेर गया था, तब महल में इसकी नज़र परी पर गई। परी की खूबसूरती देखकर वो पागल हो गया। वो बस किसी भी तरह परी को अपना बनाना चाहता था। निहारिका जी उसको अच्छे से जानती थी, फिर भी परी से नफरत करने के कारण उसकी ज़िंदगी दुखों से भरने के लिए अभय जी से कहकर रंजीत की शादी परी से तय कर दी। अभय जी और रणविजय जी पहले से ही अच्छे दोस्त थे, तो वो भी इस शादी के लिए मान गए। ये सब अपने मन में सोचकर निहारिका जी डर गई, और अगर रंजीत को परी के महल से गायब होने की बात पता चलेगी तो वो इन्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि निहारिका जी रंजीत से पहले ही ये कहकर बहुत कुछ ले ली थी कि वो परी की शादी किसी भी हाल में उससे कराएंगी। अब उन्हें यही डर था कि अगर रंजीत को सब पता चला तो वो अभय जी को उनकी सारी सच्चाई बता देगा। फिर अभय जी ना जाने उनके साथ क्या करेंगे। वो यही सब अपने मन में सोच ही रही थी कि आप जाइए निहारिका, हम थोड़ी देर में आते हैं। अभय जी ने निहारिका से कहा, जिससे निहारिका की तंद्रा टूटी। फिर निहारिका वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद अभय जी कुछ देर तक परी की फ़ोटो को देखते रहे, फिर अपने आंखों में आए आंसू को पोंछकर बाहर चले गए। बाहर आकर उन्होंने थोड़ा खाना खाया और अपने कमरे में जाकर परी की फ़ोटो को देखते रहे, और ना जाने कब उनको नींद आ गई, उन्हें पता ही नहीं चला। अगली सुबह राठौर मेंशन में परी की जब आँख खुली तो रुद्र वहाँ नहीं था। रुद्र सुबह ही जल्दी उठकर जिम में अपना एक्सरसाइज करने चला गया था। परी की भी नींद थोड़ी जल्दी खुल गई थी। उसे आज अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। वो अपने पापा को याद करके दुखी हो रही थी। फिर कुछ देर बाद वो उठकर सीधे वॉशरूम में चली गई, और कुछ देर बाद वो शावर लेकर जैसे ही बाहर आई, वो किसी से टकरा गई और उसके मुँह से एक आह निकली। कौन था जिससे परी टकरा गई थी? वो ध्यान नहीं देती है कि कौन है जिससे वो टकराई है। वो उसको काफ़ी सख्त और मजबूत लगता है। वो उसे अपने सर में दर्द महसूस होता है, जिस कारण वो अपने सिर को नीचे किए हुए ही उसको सहलाने लगती है। आह, ये दीवार बीच में कहाँ से आ गई? परी तू भी ना सामने देख कर नहीं चलती है, और अब दीवार से टकरा गई। परी अपने सिर को सहलाते हुए खुद से बोली, क्या मैं तुम्हें दीवार लगता हूँ? परी अपने आप में बोल ही रही थी कि तभी उसे अपने कानों में किसी की गहरी आवाज़ सुनाई दी। ओ, आप हैं? मैं तो डर ही गई थी। परी अपना सर ऊपर करके रुद्र को देखते हुए बोली। रुद्र की नज़रें परी के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो रुद्र परी के चेहरे को देखकर उसके मन की बात जानने की कोशिश कर रहा हो।
आज उसे परी कुछ उदास सी लग रही थी। उसके चेहरे को देखकर रुद्र समझ गया था कि शायद परी किसी अपने को याद करके दुखी है। परी की उदासी को दूर करने के लिए रुद्र अचानक परी को उसकी कमर से पकड़कर अपने बहुत करीब कर लिया। अचानक रुद्र के ऐसे पकड़ने से परी थोड़ा चौंक गई। वो सीधे रुद्र के सीने से जा लगी। वो थोड़ा दूर हुई तो उसकी नज़रें रुद्र के मस्कुलर बॉडी पर गईं। रुद्र अभी ही जिम से एक्सरसाइज करके आया था, जिससे पसीने के कारण उसका पूरा टी शर्ट गीला होकर उसके बॉडी से चिपक गया था। टी शर्ट बहुत ही पतले होने के कारण उसके एब्स दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर परी को थोड़ा शर्म आ रही थी। अरे ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, मुझे जाना है। परी थोड़ा शर्माते हुए अपनी नज़रें नीचे करके बोली। परी ने अभी भी शावर लिया था, जिससे उसका चेहरा और भी ग्लो कर रहा था और उसके शरीर से आती भीनी भीनी खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। इधर मेरी तरफ देखो एंजल। रुद्र ने परी के चेहरे को अपने एक हाथ की उंगली से ऊपर करते हुए कहा। नहीं, मुझे नीचे जाना है, छोड़िए मुझे, परी ने हकलाते हुए धीरे से रुद्र से कहा। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो इतना शर्मा रही है, क्यों आज रुद्र के पास आने पर उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा है। वहीं रुद्र परी को शर्माते हुए देखकर मन ही मन बहुत खुशी मिल रही थी। उसे परी शर्माते हुए और भी प्यारी लग रही थी। अचानक रुद्र की नज़र परी के चेहरे पर होते हुए उसके होठों पर गई और परी के गुलाबी पंखुड़ी होठों को देखकर उसका गला सूख गया। उसका परी के होठों को चूमने का मन करने लगा और रुद्र अपने आप को कंट्रोल नहीं किया और तुरंत उसके होठों पर अपने होठ रख करके उसे बेतहाशा चूमने लगा। रुद्र के अचानक ऐसा करने से परी की आंखें हैरानी से फैल गईं, पर कुछ देर बाद परी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और मन में हो रहे अलग एहसास को महसूस करने लगी। तभी अचानक दो लोग हड़बड़ाते हुए रूम के अंदर आ गए, सिवाय कबीला। कनक जब सोकर उठी तो वो खुद को बेड पर अकेली पाई। उसे थोड़ा अजीब लगा। क्या ये खड़ूस कल घर नहीं आया? कनक खुद से ही बोली। तभी उसे वॉशरूम के डोर खुलने की आवाज़ आई। उसने अपनी नज़रें वॉशरूम की तरफ की। उसने देखा कि शिवाय सावल लेकर बाहर आया है। उसने सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ है और उसके अपर बॉडी पर कुछ नहीं है। ये देखते ही वो शर्मा गई। ओहो, जरा भी आपको शर्म नहीं आती है कि ऐसे किसी लड़की के सामने बिना कपड़े के नहीं जाते हैं? कनक अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर करके थोड़ी तेज आवाज़ में कहा। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। अब ये पता नहीं चल पा रहा था कि गुस्से से लाल है या शर्म से। अपने ही कमरे में आने में किस बात की शर्म? अपने कमरे में मैं चाहे जैसे रहूं, कपड़े पहनकर या बिना कपड़ों के, सिवाय के ने कनक से तुरंत कहा। बेशर्म इंसान, जरा भी शर्म नहीं है इस इंसान में। हे माता रानी, कहाँ फंस गई मैं? कनक अपने मन में कहा। आपको जैसे रहना है रहिए, पर प्लीज़ तब मुझे दूसरा रूम दे दीजिए। कनक ने थोड़ी गुस्से में सिवाय से कहा, पर उसने अपनी नज़रें अभी भी दूसरी तरफ की हुई थी। अचानक सिवाय अपने लंबे लंबे कदमों से कनक के पास गया और तुरंत कनक को उसकी पतली मुलायम कमर से पकड़कर अपने गोद में बिठा लिया। कनक सिवाय के अचानक ये सब करने से चौंक गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ी करके उसे देखने लगी, पर सिवाय तुरंत उसके चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख करके उसे किस करने लगा। कनक तो बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी सिवाय के अचानक किस करने से। उसका तो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था और वही सिवाय तो कनक के सॉफ्ट होठों को बस चूमे जा रहा था। कुछ देर बाद जब कनक को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो सिवाय कनक के लोअर लिप को बाइट कर उसके होठों से दूर हुआ। सिवाय के बाइट करने से कनक के मुंह से आह निकल गई और उसके होठ से खून निकलने लगा। ये तुम्हारी पनिशमेंट है, आप दोबारा दूसरे रूम में जाने की बात मत करना। सिवाय कनक के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा। आप बहुत बुरे हैं, आपने फिर से मुझे किस किया, और तो और इस पर काट भी लिया। कनक बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर सिवाय के सीने पर मारते हुए कही। अब तुम मुझे दोबारा किस करने के लिए उकसा रही हो? सिवाय कनक के कानों में बहुत ही प्यार भरी आवाज़ में कहा। नहीं, अब नहीं। कनक ने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपने होठों को ढक कर रखा। कनक के ऐसा करने से सिवाय के चेहरे पर स्माइल आ गई। कनक को सिवाय की पकड़ जैसी ढीली महसूस हुई। वो तुरंत उसके गोद से उतरकर बाथरूम में भाग गई। कनक को इस तरह भागते देखकर सिवाय को बहुत तेज हंसी आ गई। पागल लड़की, सिवाय हंसते हुए खुद से बोला और अचानक ही उसकी उंगली अपने होठों पर चली गई, जिससे उसे बहुत ही अच्छा महसूस होने लगा। फिर वो भी चेंजिंग रूम में चला गया। क्या परी के पापा परी को ढूंढ पाएंगे? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा।
थैंक यू।